हेलो दोस्त, स्वागत है आप लोगों का अपने और हमारे यूट्यूब चैनल न्यू स्टार कोचिंग सेंटर पर। तो चलिए आज लगभग 4 दिन से आपको पढ़ाई का वीडियो और बीच में चलिए आपको इलेक्शन के बारे में भी कुछ बता देते हैं। तो जितने भी हमारे दोस्त, हमारे गार्जियन स्वरूप जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को और इसे लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो आपको बता दें, पूरा चुनाव प्रक्रिया बताएंगे A to Z, कब क्या होगा, कब नाम वापसी होगा, कब नाम आपको नामांकन करवाना है, पूरा A to Z बताएंगे, ठीक है। आपको एकदम बिल्कुल एकदम विस्तारित रूप से आप लोगों के लिए करके आएँ ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो या हमारे भाई को कोई परेशानी ना हो। आप लोग देख सकते हैं 2020 का चुनावी घोषणा जैसा कि हो गया है विधानसभा के लिए, जिसमें कि मुख्यमंत्री का चुनाव किया जाता है इसे विधायक द्वारा। तो चलिए, और हम लोग विधायक को चुनते हैं, फिर विधायक मुख्यमंत्री का चुनाव करते हैं। तो कुल सीट तो टोटल बिहार की बात करें 243 है। और अगला है चुनाव परिणाम जो निकलेगा वो 10 नवंबर 2020 में, ठीक है, याद रखिएगा। जी हाँ, 10 नवंबर 2020 में। पहला चरण 28 अक्टूबर होगा 71 सीट पर। दूसरा चरण 3 नवंबर को होगा 94 सीट पर। और उसके बाद बात करें तीसरा चरण तो वह होगा 7 नवंबर को 78 सीट पर, ठीक है, याद रखिएगा। और पहले चरण की यदि बात करें, जी हाँ, पहले चरण का मतदान जो होगा वह 28 अक्टूबर को जो होगा उसका हम बता रहे किस किस ज़िले में होगा, ठीक है, आपको पता चलेगा। वहाँ के 71 सीट पर होगा। तो पहला चरण में जो जिला है वह है भागलपुर, बांका, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, खगड़िया, बेगूसराय, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और ये कटिहार, यानी कि पूर्वी क्षेत्र के जितने भी ज़िले हैं ये इन सभी में प्रथम यानी कि चुनाव चरण है। और दूसरे चरण का यदि मतदान की बात करें तो जो 3 नवंबर में होगा दोस्त, वह होगा उत्तर बिहार के ज़िलों में, याद रखिएगा, उत्तरी बिहार के। तो उत्तरी बिहार में कौन कौन आएगा आपको एक बार बता दें कि जैसे मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल और मधेपुरा जिला, ठीक है, इन सभी में होगा। और तीसरा चरण का जो मतदान होगा दोस्त वो होगा 7 नवंबर को, जैसा कि आप लोग को मालूम कर देते हैं। जहाँ तीसरा मतदान जो होगा उनका तीसरा चरण जो है मतदान का वह होगा 7 नवंबर को। और इसका आपको बता दें कि कहाँ कब कैसे होगा, ठीक है। तो चलिए इसका हम बता रहे हैं कि तीसरा मतदान जो है वह 7 नवंबर को किस किस ज़िले में होगा, इसका हम नाम एक बार बता देते हैं, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो वह है पटना, बक्सर, सारण, भोजपुर, नालंदा, यानी जितना भी लगभग मध्य केंद्रित जिला है उसका पटना होगा, बक्सर होगा, सारण, भोजपुर, नालंदा, गोपालगंज, सिवान, बोधगया, जहानाबाद और आप लोग को बता दें अरवल, नवादा, औरंगाबाद, कैमूर और रोहतास, इन सभी में तीसरे चरण में यानी 7 नवंबर को इलेक्शन होना है, ठीक है। आप लोग को एकदम वोट देना। अगला है बिहार विधानसभा चुनाव 2020, 3 चरणों में। पहला चरण 16 जिले के 71 विधानसभा क्षेत्र में। अधिसूचना 1 अक्टूबर 2020 को और नामांकन की अंतिम तिथि 8 अक्टूबर 2020 तक है। कोई भी यानी कि नॉमिनेशन करा सकता है और 8 अक्टूबर तक में। और नामांकन की जांच प्रक्रिया जो होगा इलेक्शन कमीशन द्वारा यानी चुनाव आयोग द्वारा वह जांच होगा 9 अक्टूबर 2020 को। यदि किसी को नाम वापसी लेना हो कोई विधायक को, तो यानी जो इलेक्शन में खड़ा होंगे, तो उनका अंतिम तिथि 12 अक्टूबर 2020 को है, वो नाम वापस ले सकता है। और यदि बात करें चुनाव, हाँ, और इसका चुनाव जो होगा वो होगा 28 अक्टूबर 2020 को। तब तक जन संचार होगा, जन प्रचार होगा। और अगला है दूसरा चरण की यदि बात करें हम लोग, तो दूसरा चरण होगा 17 जिले के 94 विधानसभा क्षेत्रों में, याद रखिएगा, 17 जिले के 94। कौन कौन सा जिला आप लोग दूसरा चरण में हम बता चुके हैं, पीछे आप लोग देख सकते हैं। और ये इसका अधिसूचना जारी होगा 9 अक्टूबर 2020 को, याद रखिएगा। नामांकन की इसकी अंतिम तिथि की बात करें तो वह है 16 अक्टूबर 2020। जी हाँ, 16 अक्टूबर 2020 नामांकन की अंतिम तिथि है। और नामांकन की जो जांच होगी, जी हाँ, नामांकन की जांच वह है 17 अक्टूबर 2020, याद रखिएगा। नामांकन की जांच कब है? 17 अक्टूबर 2020 को इसका होगा, यानी 16 अक्टूबर को नामांकन होगा और जांच होगा 17 अक्टूबर 2020 को, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक, एक दिन बाद। और नाम यदि किसी को वापसी लेना हो, जैसे कि किसी को ना फिर लड़ना हो किसी कारणवश, तो वह नाम वापसी करा सकता है अपना 19 अक्टूबर तक में, ठीक है, याद रखिएगा। हमारे जो भी नॉमिनेशन में जाएंगे यदि उनको नाम बैक कराना यानी रिटर्न लेना है, यानी इलेक्शन नहीं लड़ना है, तो उनका अंतिम तिथि है 19 अक्टूबर 2020 को, ठीक है, याद रखिएगा। और चुनाव इसका जो होगा वह होगा 3 नवंबर 2020 को। यह दूसरा चरण की बात कर रहे हैं, ठीक है, 3 नवंबर 2020 को। तो चलिए हम लोग इसी तरह तीसरा चरण समझेंगे, है ना। तो तीसरी चरण की यदि बात करें जो कि 15 जिलों में होगा, 78 विधानसभा क्षेत्रों में। और आपको कौन कौन सा जिला होगा वो आप लोग को हम बता चुके हैं पहले ही विस्तार से। आप लोग एकदम विस्तार से सब A to Z समझ में आएगा, आप लोग जाके देख सकते हैं। और अगला है अधिसूचना। इसका अधिसूचना जो है वो
13 अक्टूबर को निकलेगा, 13 अक्टूबर 2020 को। और यदि बात करें नामांकन की अंतिम तिथि कब है, तो वह है 20 अक्टूबर तक। ठीक है, आप लोग यानी कि 13 को नामांकन का जारी होगा और आप लोग 20 अक्टूबर तक नॉमिनेशन करा सकते हैं। और 20 अक्टूबर 2020 तक नामांकन की जांच एक दिन बाद होती है इलेक्शन कमीशन द्वारा, चुनाव आयोग द्वारा। तो वह 21 अक्टूबर 2020 को नामांकन की जांच होगी, आपकी जांच पड़ताल। और नाम यदि वापसी किसी को करवाना हो तो वह है 23 अक्टूबर 2020, याद रखिएगा। नाम वापसी कब, 23 अक्टूबर 2020। और अगला इसका चुनाव की यदि बात करें हम लोग, तो चुनाव इसका 7 नवंबर 2020 को होगा, याद रखिएगा। इसका चुनाव कब होगा, तो 7 नवंबर 2020 को। ठीक है, तो आपको इस तरह पूरा समझ में एकदम A to Z आ ही गया होगा। और चलिए आगे हम आप लोगों को बता दें कि मत गिनती सभी विधानसभा में एक साथ 10 नवंबर 2020 को, याद रखिएगा। काउंट जो होता है वोट, जैसे कि आप वोट दिए अलग अलग क्षेत्रों में, अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में, तो आपको बता दें कि आप मुख्यमंत्री नहीं चुनते हैं, आप चुनते हैं एक अपने विधानसभा के नेता को, जिसे हम लोग विधायक कहते हैं। और फिर जो पार्टी का विधायक अधिक होगा, बहुमत होगा, वो अपना नेता चुनेगा, जिसे हम लोग मुख्यमंत्री कहेंगे, मुख्यमंत्री बनाएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा, हम लोग विधायक चुनते हैं, मुख्यमंत्री नहीं। उसी तरह लोकसभा चुनाव में हम लोग सांसद चुनते हैं, प्रधानमंत्री नहीं। ठीक है, इस बात को नोट कीजिएगा। और आपको बता दें कि मत गिनती जहाँ सभी जिला का जो मत काउंट होगा, यानी वोट काउंट होगा, वो आपको बता दें कि सभी विधानसभा में एक साथ, यानी जी हाँ एकदम एक साथ सभी में होगा, वो होगा 10 नवंबर। और आपका रिजल्ट भी जो है वह 10 नवंबर को ही आएगा। और आपका फेवरेट कौन नेता है, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, और आपको आगे जो बताएंगे बहुत इंटरेस्टिंग है, पूरा वीडियो देखिएगा। तो आगे आपको हम बता दे रहे हैं कि पिछले साल, जब पिछले साल जो इलेक्शन हुआ था, तो उसमें जो है 2015 में, जी हम पिछले साल 2015 में जो इलेक्शन हुआ था विधानसभा का, तो उसका हम चुनाव परिणाम आपको बता दें आप लोगों के समक्ष। ठीक है, तो आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल, जिसे हम लोग राजद कहते हैं और इंग्लिश में RJD कहते हैं, लालू प्रसाद यादव है इनके सुप्रीमो बोला जाए तो, प्रमुख नेता। तो ये खुद अकेले 80 सीट लाए थे, याद रखिएगा 80 सीट। और यदि बात करें जनता दल यूनाइटेड का, यानी जदयू का, जी हाँ जनता दल यूनाइटेड यानी जदयू का, तो इनके प्रमुख है नीतीश कुमार जी, तो जो अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री भी है हम लोगों का, तो ये 71 सीट हासिल किए थे। ठीक है, और अगला यदि बात करें भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा, जिसे हम BJP भी कहते हैं, तो इनके प्रमुख जो हमारे हैं अभी नरेंद्र मोदी चल रहे हैं इनका। ठीक है, और तो ये 53 सीट लाई थी, याद रखिएगा 2015 के विधानसभा इलेक्शन में। ठीक है, और अगला बात करते हैं कांग्रेस पार्टी का, तो जो सोनिया गांधी, राहुल गांधी आप लोग जानते होंगे, इन्होंने 27 सीट, जी हाँ कितना सीट, 27 सीट। और अगला बात करते हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, जी हाँ सही सुन रहे हैं, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, जिसे हम लोग कहेंगे RLSP, जी हाँ RLSP, आप लोग भूलिएगा नहीं। तो राष्ट्रीय लोक जन शक्ति पार्टी की यदि बात करें तो इन्होंने मात्र 2, जी हाँ मात्र 2 सीटें प्राप्त की थी 2015 विधानसभा इलेक्शन में। ठीक है, चलिए अगला बात करें यदि हम लोग, तो लोक जनशक्ति पार्टी जो LJP NDA के साथ हैं, और इन्होंने मात्र 2 सीट, जी हाँ मात्र 2 सीट प्राप्त किया था। और यदि आगे बात करें हिंदुस्तान आवाम मोर्चा यानी हम, जो कि जीतन राम मांझी है, लोक जनशक्ति पार्टी का बता दें आप लोग को, ये हमारे रामविलास पासवान जी है जो खाद्य मंत्री है, इनके सुपुत्र श्री चिराग पासवान जी। और आपको बता दें कि हिंदुस्तान आवाम मोर्चा की यदि बात करें तो ये हम हैं, हम इसको शॉर्ट में कहते हैं HM, इन्होंने मात्र 1 सीट प्राप्त किया था और अन्य ने 7। ठीक है, तो इसी तरह हमारे वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।